आपका भी सर एफर्ट का मानना पड़ेगा, मोर देन थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये हम पूरा लोग देखते देखते थक जाते थे सर। पीयूष सर का जो 3-4 क्वेश्चन जो था वो तो डायरेक्ट इंटरव्यू में आ गया। पीयूष सर ने जो तीन ओके। चार क्वेश्चन का डायग्राम दिया था जी वो डायरेक्ट इंटरव्यू में मुझे बीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी हेल्प किया। जी वो अपने जो ड्रग इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से, उनका नाम अभी मैं रिमेम्बर, छत्तीस। उनका भी जो रूल से रिलेटेड था, तो मैं रूल पहले फोकस नहीं कर रहा था जी कि रूल इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, तो उन्होंने बताया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, तो वो रूल्स भी मैंने देख लिए थे। और आपका तो सर कोलॉजी का तो है ही। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। एक डेडिकेशन, एक जुनून और उससे कहीं ऊपर आपकी चाह। जहां चाह है वहां राह मिल जाती ही जाती है, कोई रोक नहीं सकता है। और आज इस वर्ड को प्रूफ करके आपके साथ शेयर करेंगे मिस्टर कुंदन कुमार, जो ऑलरेडी एसएससी में असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बिहार ड्रग इंस्पेक्टर के रिजल्ट में सिर्फ क्वालिफाई नहीं, फर्स्ट रैंक भी इन्होंने अटेंड किया। सो आज के इस सेशन में, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी जूनियर्स, जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं जिनका फ्यूचर ड्रीम है कि मुझे डीआई के लिए प्लान करना है या एग्जाम देना है, मैं आप सभी से जरूर कहूंगा इस इंटरव्यू को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस मिलने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं कुंदन कुमार जी का। सबसे पहले कुंदन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका जीडीसी में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ओके, सो कुंदन जी, कैसा लग रहा है आज आपको? और मैं तो ये बोलूंगी, लाइक बहुत समय के इंतजार के बाद, लाइक कंटिन्यूअस एफर्ट्स के बाद, आई थिंक जब हम एक ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर आते हैं और फाइनली जब हमें सक्सेस मिलता है, तो वो फीलिंग्स हम चाहते हैं कि आप सबके साथ अभी लाइक एक्सप्रेस कीजिए कि उस समय की क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्योंकि सभी बच्चे वेट कर रहे हैं जानने का कि ऑल इंडिया रैंक 1 बिहार ड्रग इंस्पेक्टर रैंक 1 कुंदन कुमार जी से आज मिलने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज आप अपनी फीलिंग्स को जरूर यहाँ पर शेयर करें। अच्छा लग रहा है मैडम, इससे ग्रेट फीलिंग। एक क्वालिफाई होना होता है, ऊपर से एक फर्स्ट रैंक होना होता है, तो थोड़ा सा ग्रेट फीलिंग तो है मैडम। बाकी सर का गाइडेंस है, फैमिली की ब्लेसिंग्स है मैडम, तो बस बाकी भगवान का थैंक यू है। नहीं करते हैं सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मैडम, मैंने गाना सुनते हैं, बाकी ऑलमाइटी की ब्लेसिंग है मैडम। तो बिल्कुल ठीक है मैडम। नहीं। अच्छा कुंदन जी, एक थोड़ा सा मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। देखिए, ऑलरेडी आप एडीआई के रूप में काम कर रहे हैं, जी सर। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार एक पोस्ट मिल गई ना, अरे ठीक है ना, एडीआई जी हूँ, सर। कुछ टाइम के बाद अगर होगा तो प्रमोशन के बाद मैं डीआई पे आ ही जाऊंगा, तो जी सर। ठीक है ना, इतने इसके लिए फिर से मेहनत करना, फिर से वही सारी चीजें पढ़ना, क्या वाकई हम्म। जरूरी है? मतलब क्या थॉट परसेप्शन था आपके माइंड में जब आपने इस चीज के लिए लगे? सर हमें हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए, हमेशा रेगुलर लगे रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हमारा संविधान भी कहता है कि सर वी शुड स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस। और एज ए सिटीजन हमारे देश को ऊपर ले जाने के लिए, हमारा फार्मेसी सेक्टर को सर ऊपर ले जाने के लिए हमें रेगुलर मेहनत करना ही पड़ेगा सर। बहुत जरूरी। तो ये एट ए इंडिविजुअल लेवल, एज एट आपका फार्मेसी प्रोफेशन लेवल, एंड अल्टीमेटली द कंट्री लेवल, वी करेक्ट। शुड ऑलवेज वर्क हार्ड। जैसे सर आप भी वर्क कर रहे हैं, आप भी कंसिस्टेंटली घंटों का क्लास ले रहे हैं, आपको भी बच्चे को पढ़ा लेते बात खत्म हो जाता, लेकिन जी। वी शुड डू द एफर्ट मोर एंड मोर सर। अभी यहाँ डीआई भी खत्म नहीं हुआ है, डीआई से आगे भी मेहनत करेंगे, इसके करेक्ट। आगे भी आगे जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरा सर वही परसेप्शन है कि लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और तो एक ये थॉट भी अच्छी है कि, क्योंकि ये खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए जिनको लगता है कि यार मैं एक जॉब में एंट्री कर गया, अब हो गया ना, अब इसी में लाइफ कट जाएगी ना। नहीं, वो जर्नी वो है। सर आपको मेंटली रिटायर्ड कर देता है। एग्जैक्टली आपका exactly। दिमाग उतना है कि आप जल्दी बूढ़े हो जाइएगा। आपको अगर यंग रहना है और एक्टिव रहना है, माइंड को कुछ देते रहना है, फीड देते रहना है, तो वो आपको बहुत से सारे एक्सपेक्ट में, लाइफ के एक्सपेक्ट में, हेल्थ के एक्सपेक्ट में, मेंटल करेक्ट। एक्सपेक्ट में, सारे एक्सपेक्ट में फायदा होता है सर। और एक चीज आप कुंदन जी, आप भी एक्सेप्ट करोगे, कहते हैं ना कि जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए जी उस सर। दिन आपकी ग्रोथ खत्म हो गई, और उस दिन जी सर, आप ये तो बात। शायद किसी डायरेक्शन में भी, सिर्फ एक नहीं, किसी भी जी फील्ड में सर। आप अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। और सर इसलिए इवन आप जहाँ पे रह रहे हैं ना, वहां पे से भी तो चीजें नीचे जाते जा रही है। अभी एग्जैक्टली। ड्रग्स के एक्सपेक्ट में भी
डेली नया नया रेगुलेशन आ रहा है, हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक में अमेंडमेंट हो रहा है, मेडिकल डिवाइस रूल आ रहा है, जी जी। कॉस्मेटिक रूल रहा है, पहले एक ही होता था ड्रग एंड कॉस्मेटिक का। तो आप तो एक जगह स्टेशन हो ही नहीं सकते। अगर आप एक जगह स्टेशन होंगे तो ले ऑफ कर दिए जाएंगे, करेक्ट है। जैसे गूगल कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपको आज के इन्वायरमेंट में आप नहीं सरवाइव कर सकते। ये चाहे ये आज का जो नया आने वाला दौर है, चाहे एआई ले हाँ, लीजिए, चाहे, चाहे चैट जीपीटी। हाँ, हाँ, हर चीज में अभी तो आप अगर अपने नई चीजों को सीखोगे नहीं। जी सर, अभी अपने फार्मेसी में भी एआई का कॉन्सेप्ट आ रहा है, रोबोटिक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बिल्कुल। चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। करेक्ट। तो हाँ, Okay. तो सर तो मैं इस जो लर्निंग है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको अगर आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो अपडेटेड रहेंगे। और एग्जैक्टली। वो सर, मैंने एक तो बहुत अच्छा कमेंट भी पढ़ा था बच्चों के बीच में, बहुत सारे वीडियोस जो अपने आते रहते हैं कि लाइक जीडीसी, यानी फर्स्ट जो भी अपडेशन है आपको कहाँ से मिलना है, तो जीडीसी से मिलना है। तो इसीलिए जो जीडीसी, मतलब मैं जैसा सर बता रहे हैं, जैसा कुंदन जी बोल रहे हैं, लाइक कंटिन्यू अपडेशंस होते रहना चाहिए। तो वही हम जीडीसी में भी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये चेंज नहीं लाएंगे ऑफलाइन से, कोविड के बाद अगर हम ऑनलाइन मोड पर नहीं आते, तो शायद आज आप हम तक और आप हम तक नहीं पहुंच पाते। हम तो और पहुंच ही नहीं इतना पाते मैडम, एट इजी, जब जॉब वर्किंग कंडीशन में। एग्जैक्टली exactly, और इतना इजी जो बच्चों को इतनी सारी चीजें अवेलेबल हो रही है, वो बच्चों को सर नहीं अवेलेबल हो पाती। ये ऑनलाइन मोड पे आने का बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और कहीं ना कहीं से आपको भी इस चीज का, मुझे लगता है, हमारी कनेक्टिविटी बनी और आपको भी इस चीज का फायदा हुआ। तो यस कुंदन जी, मैडम। हम जरूर जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से कनेक्ट हुए जेडीसी से। मैडम एक्चुअली मैं शुरू में कॉलेजी पढ़ रहा था, केडी त्रिपाठी पढ़ रहा था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा 90% टाइम सिर्फ कॉलेजी पढ़ने में जा रहा था। मैंने सोचा कि ऐसे तो हो नहीं पाएगा, और मैं जॉब में भी था। तो मैंने सर का वीडियो देखा। मैं क्वेश्चन बैंक हो जाता, लोगों ने क्वेश्चन बैंक किया था कुछ कुछ, कि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बैंक ही कर लेता हूँ, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि मैं रिटेन नहीं कर पा रहा था कॉलेज। तो फिर सर का मैंने एक वीडियो देखा कि उसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है, मोर देन 10,000 क्वेश्चन। तो वो उनका एक्सप्लेनेशन, और क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता ना सर, कॉलेज रिमेम्बर नहीं होता जल्दी, आप केडीटी कितना भी पढ़ ले तो कुंदन जी, जब मैं आज भी बताऊं, ऑलमोस्ट मुझे 15-16 साल तो पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन जी सर। इतना पढ़ा दिया, लेकिन आज भी अगर मैं केडीटी पढ़ता हूं ना, हर हाँ बार कुछ ना कुछ हाँ नया उसमें से मिल जाता है, जिस जी लाइन सर। को ऑलरेडी मैंने कम से कम कितनी बारों पढ़ डाला है। तो जी सर। केडीटी की तो और खैर लैंग्वेज ही। उसमें सर आपका एक जीपेट मैराथन का कोर्स है, हाँ मतलब जी, कि हाँ एक जी। यूट्यूब पे वीडियो है। जी जी जी। उसमें सर थाउजेंड ऑफ एमएसक्यू है, एमसीक्यू है। वो टाइम लगता है, लेकिन सर उसको करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि और कॉलेज ही सबसे ज्यादा परेशान करता है सर हमें। लेकिन एक चीज आप ये भी मानोगे, कोई भी एग्जाम हाँ देख लीजिए, खैर इसमें बिहार हाँ वाले में तो खैर सब इक्वल दे दिए थे, लेकिन मैक्सिमम हाँ अगर कोई आप एग्जाम देखोगे तो कॉलेज सबसे ज्यादा बेटर मार्क्स भी दिलाती है। जी सर, जी सर। और कॉलेज एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देता है सर, उससे आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री भी आ जाता सब है। जुड़ जाता है। कभी कभी माइक्रोबायोलॉजी इस बार बिहार में सबसे टफ था, बिल्कुल। माइक्रोबायोलॉजी ही कट ऑफ कर रहा था। जी। और वो माइक्रोबायोलॉजी भी आपका उससे कवर हो जा रहा था, अगर क्योंकि कीमोथेरेपी अच्छे से कला पढ़ा है किसी ने, तो माइक्रो हाँ बहुत सारी चीजें वहां से कवर हो जाती हैं। सबको सर मारा है माइक्रोबायोलॉजी ने इसमें। जी 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 जी। हाँ, खैर, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन था, 2-3 का पोर्शन था। तो वो मैंने किया था आपका जीपेट का। और आपका भी सर एफर्ट का मानना पड़ेगा, मोर देन थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन, एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये हम पूरा लोग देखते देखते थक जाते थे सर। ये पूरा टीम एफर्ट होता है। गंगा जी, देखिए क्या होता है ना, सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होता है भाई, टीम बनाने, जी सर। क्वेश्चन बनाने वाले का भी एक्सप्लेनेशन जी उस पे जी डालना, और उसके बाद सारी चीजों को लेके आना, तो हम्म, कोशिश यही रहती है कि आप ही नहीं, मतलब जितने भी सब लोग इसमें से गए हैं ना, सबने एक ही चीज बोला कि हाँ सर, हम लोग एक ही टीम बना के रखते थे ना, ऑफिस जा हाँ रहे हैं ना, क्योंकि सभी वर्किंग, ऑफिस जा जी रहे हैं सर। आ रहे हैं ना, तो बस में या कहीं भी है ना, तो हेडफोन लगाए और मोबाइल आप पे हाँ चला सर। दिया मैराथन, और वही चलता रहता था। हाँ सर, जीपेट मैराथन मैंने एक कॉलेज के लिए यही किया था सर, जी जी। क्योंकि कॉलेज कॉन्फिडेंस दे ही नहीं रहा था सर। आपके कोर्स में थोड़ा वो एमसीक्यू किया, आप एक्सप्लेन भी कर दिए, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो गया। जी जी। बहुत लोग होते हैं कि बस क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन का आंसर कर दिया। नहीं नहीं नहीं। आपका वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी था। अब अगर आप टीचर हैं, जो मैं मानता हूँ, देखिए मैं वही बोलता हूँ ना हमेशा, कि आप जो काम करो बाय द चॉइस करो, ना कि बाय द चांस करो। जी सर। टीचिंग मेरा प्रोफेशन ही नहीं, मेरा पहला प्यार है, मैं ये मानता हूँ। जी सर। ठीक है। मैं डीआई की वैकेंसी को सिलेक्शन के बाद मैंने छोड़ा, ठीक है, सेंट्रल में भी,
ठीक है, फार्मासिस्ट को भी मैंने कितने एग्जाम करके मतलब सिलेक्शन लेके मैं उसको छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है मैं वहां के लिए नहीं बना। मेरा जी काम सर। टीचिंग है और मुझे वो पसंद है। और एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो सर वो आप या फार्मासिस्ट में अप्लाई कीजिए, डीआई में अप्लाई कीजिए, कहीं किसी भी। में अप्लाई कर दीजिए। एग्जैक्टली। तो मुझे शुरू में लगा था कि ये जीपैट लेवल का है, दैट विल नॉट हेल्प, बट एक्चुअली इट हैज हेल्प सर। मैं इस चीज को तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने जीपैट का लेवल की तैयारी एक बार कर लिया अच्छे से, तो हाँ फार्मासिस्ट और हाँ। डीआई एग्जाम कभी उतने टफ होते ही नहीं है। जी सर, जी सर। ये चीज तो है। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपका बहुत लंबा लंबा वीडियो था, 3 3 घंटा, तो आपके स्टेमिना का भी बात देना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से हम लोग 3 घंटे रेगुलर देख नहीं पाते। नहीं, आप लोग जब ऐसे एडमायर करने वाले मिल जाते हैं ना, अभी कल या परसों हम ले रहे थे, संजीव जी का इंटरव्यू था ना मैम। ठीक है, जब संजीव हाँ जी ने बोला कि सर वो 2010 या 10 के ही पास आउट है शायद, उन्होंने बोला कि सर मैं आपके वीडियोस 2016 से देखना शुरू किया हूँ, जब आप जी जी। छोटे से लड़के थे और ब्लैक बोर्ड मतलब बोर्ड पे पढ़ाते जब थे। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे। और ठीक है। तब के अभिषेक सर और अभी सर, अभी के मतलब तब से उन्होंने जो स्टार्ट किया तो कभी छोड़ा ही नहीं। तो अच्छा ऐसा। लगता है कि चलो कम से कम हमारा ये मेहनत अगर लोगों तक जा रहा है, कुछ ना कुछ अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है, वी आर हैप्पी विद दैट, हमारा वही टारगेट रहता है। नहीं सर, मुझे तो बेनिफिट हुआ क्योंकि कॉलेज कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा था, क्योंकि केडीटी पढ़ने के बाद और आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब तक, और उस लेवल इतना क्वेश्चन मिलता नहीं है, एक जगह 1000 क्वेश्चन, मोर देन 1000 क्वेश्चन का शायद आपका वो कोर्स जीपैट टेन मैराथन है। थाउजेंड अभी 10,000 हाँ किया था सर इस बार। 10,000। हाँ, हमने तो पूरा कर भी नहीं पाया, मतलब बीच में ही था। अगर और सबसे अच्छी लेकिन बात यह है कि उसमें टेस्ट भी आप लगाइए। टेस्ट हाँ का आंसर भी मिलेगा, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, लाइक अगर हाँ मिस हो गया लाइव अटेंड हाँ, तो करना वो सर तो। उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, तो उसके बाद तो फिर लगा फिर तो मैं कर लूंगा। करेक्ट। ओके। अच्छा, मैं एक चीज और आप सारे जूनियर्स को, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको कंफर्म कर दूं, कुंदन जी से ये हमारी मुलाकात पहली नहीं है, ये हमारी मुलाकात दूसरी है। जी सर, जब जी सर। कुंदन जी का एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, रिजल्ट आया था, इंटरव्यू नहीं हुआ था, उस समय मौके तो जीडीसी ने इंटरव्यू सेशन कंडक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ द फ्यू ड्रग इंस्पेक्टर हु वाज ऑलरेडी वर्किंग। उनके साथ में मिलके हमने ये सेशन किए थे। और वहां अच्छा। पे भी हम जरूर, मैं जानना चाहूंगा कुंदन जी, वो जो सेशन आपके साथ था, क्या यस उसका सर, कुछ इम्पैक्ट आपको आपके फाइनल में भी कुछ देखने को मिला? यस सर, इम्पैक्ट मिला सर। पीयूष सर का जो 3 4 क्वेश्चन जो था वो तो डायरेक्ट इंटरव्यू में आ गया। पीयूष सर ने जो तीन ओके। चार क्वेश्चन का डायग्राम दिया था, जी। वो डायरेक्ट इंटरव्यू में मुझे बीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी हेल्प किया। जी। वो अपने जो ड्रग इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से, उनका नाम अभी मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा। महेंद्र महेंद्र सिंह। देवांग, मिस्टर महेंद्र हाँ देवांगन सर हाँ जी। सर, हाँ। उनका भी जो रूल से रिलेटेड था, तो मैं रूल पहले फोकस नहीं कर रहा था जी कि जी। रूल इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, तो उन्होंने बताया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, तो वो रूल्स भी मैंने देख लिए थे। और करेक्ट। आपका तो सर कोलोजी का तो है ही। आपने भी कुछ सिंड्रोम्स का पूछा था, तो सिंड्रोम्स का भी कर लिया था सर। उसमें बिहार का स्टेट सिंबल वो डायरेक्ट पूछ लिया, बिहार के स्टेट सिंबल के बारे में। करेक्ट। ये पूछ लिया कि आप ऑलरेडी ये आप सेंटर में हैं, फिर स्टेट में क्यों आना चाहिए। पीयूष सर का भी क्वेश्चन था, वहां भी यही क्वेश्चन था। और बिहार के बारे में कुछ जो जनरल्स था, जी उनसे जी। क्वेश्चन था मैडम। और कुछ जनरल भी से क्वेश्चन भी था कि उस समय का करंट अफेयर पढ़ लेना उस महीने का। तो जनरल से जो क्वेश्चन था ना, वो सारे के सारे कवर हो गए। करेक्ट है। तो हाँ, तो आई थिंक मैंने 100% वहां पे दिया। एक दो क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ाया हो था, बाकी सब क्वेश्चन हो गया था सर। और और उसका मेरे इंटरव्यू में मार्क्स। उसी का शायद रिजल्ट है कि फर्स्ट रैंक वो जो दिख रही है वो इसी वजह से दिख रही है कि हाँ, हमने जो मेहनत किया था, मीन्स आपने जो इतना पढ़ा था, वो सारी चीजें किया था, और उसी का इम्पैक्ट था कि हाँ ये मार्क्स है, कि उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जी सर, आपने उस समय बोला भी था कि आपका तो होना ही है। उस इंटरव्यू याद है अभी। तो हाँ, मैं अपने। कुंदन जी आपको बता दूं कि जैसे ही हम लाइक सर लोग इंटरव्यू लेके निकले, फिर लाइक उस दिन 4 जो है कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ था। तो सर लोगों ने 2 का नाम पहले ही बता दिया था कि कुंदन का और एक अच्युत था आई थिंक। तो उनका तो फाइनली होना ही है। ओके। तो एक और चीज बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कुंदन जी, लाइक कि अगर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं बीपा, तो उनको किस तरह से अभी से कैसी प्रिपरेशन करना चाहिए कि फाइनली वो इस स्टेज तक पहुंच पाए कि वो डीआई एग्जाम क्रैक कर पाए। मैडम, मैं तो यही बोलूंगा कि डीआई के बारे में सोचे ही ना। खास करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चे, वो सिर्फ ये सोचे कि मेरा फर्स्ट ईयर सबसे बेस्ट कैसे हो। फर्स्ट ईयर में जो भी सिलेबस है, उसको मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ लूँ। सेकेंड ईयर के हैं तो सेकेंड ईयर में मैं पूरा बेसिक में, और थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर का पूरा बेसिक, और फोर्थ ईयर में फोर्थ ईयर का पूरा बेसिक। इवन अगर वो फोर्थ ईयर में है
और पहला तो उनका प्रायोरिटी होना चाहिए मेरा फोर्थ ईयर का पूरा बेसिक कंप्लीट हो। अगर फोर्थ ईयर के बाद उनको टाइम मिलता है तो थर्ड ईयर पे जाए, सेकेंड ईयर पे जाए, फर्स्ट ईयर पे जाए। पहले वो हमें हम गलती यही करते हैं, हम करंट पे फोकस नहीं करते, हम करेक्ट। आगे को सोचते हैं। तो ये चाहे वो फोर्थ ईयर के लिए हो, थर्ड ईयर के लिए हो, सेकेंड ईयर के लिए हो, फर्स्ट ईयर के लिए, फंडा सेम है मैडम। फर्स्ट आप अपना उस सेमेस्टर को फोकस कीजिए, अपना ईयर को फोकस कीजिए, टाइम मिले तो आप बैक फोकस कीजिए, और इतना फोकस करने के बाद आपको फिर डीआई की प्रिपरेशन करने में नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। बहुत अच्छा। एक मन में आपके थ्रू बच्चों को सुनाना चाह रहा हूं। अगर मैं सिंपली कहूँ तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर ये एक्सपीरियंस का क्या है, मीन्स बहुत जगह एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं नहीं चाहिए। अब जैसे बीआरडीआई में बात किया जाए तो अलग है, यूपीएससी का एक अलग होता है, स्टेट्स का सब अलग अलग होता है। तो अभी तक मैं अगर एज अ एडीआई मिस्टर कुंदन कुमार जी से पूछूं, उन्होंने जितना भी अभी तक डिफरेंट पोस्टिंग देखी है, डिफरेंट ट्रांसफर देखे हैं, वहां के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी तक कुंदन जी ने क्या सीखा है और क्या देखा है? सर मैं एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से बात करूँ, रूल 49 की, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूँ, मैंने क्या सीखा है। क्योंकि मैंने जितना सीखा है सर, तो हमारा सेशन छोटा पड़ जाएगा वो, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है सर। जी जी। और अगर मैं हर चीज शेयर करने लगूँ तो फिर आई डोंट थिंक कि हम अपना सेशन करेक्ट। टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। और नहीं, अभी बाकी ओवरऑल अगर मैं केवल समरी चाह रहा हूँ उस चीज का बच्चों के रूल लिए। 49 के अकॉर्डिंग अगर सर एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं, तो आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंडोर्स किया कि उनका फैसला सही है। करेक्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि रिक्रूटमेंट के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाउ एवर शेड्यूल C1 के प्रेमाइसेस को अगर आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, हाँ। तब उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। या तो एग्जैक्ट। आप उसको 80 मंथ से दे, या तो हाँ। एज ए 3 मंथ इनको ड्रग इंस्पेक्टर दें। बिल्कुल। और हमारा सर यहाँ पे जो पोस्टिंग था, पहले सोमानी सर के पास था, वो हाँ। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया थे। जी जी जी। अभी जो है चंद्रशेखर सर हैं, जेडीसीआई थे। हाँ हाँ। तो अ, अपने डीसीजीआई के भी अंदर काम किया, जेडीसीआई के भी अंदर काम किया, डीडीसी के अंदर भी काम किया। पहला सर मेरा पोस्टिंग था लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल का और बीएबीई का। ओके, एलपीवी और का था। जेडीसीआई सेक्रेटेरिएट के में अंदर में सारा आ जाते थे, हाँ। बायोलॉजिकल ड्रग, न्यू ड्रग, एफडीसी, आपका इंटरनेशनल सेल। और अभी मैं सर जोनल ऑफिस में हूँ, तो जोनल ऑफिस में भी मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस का होता है, ओके। वैक्सीन का होता है, ब्लड सेंटर का होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है, आपका रिटर्न कंफर्मेशन होता है, करेक्ट। इन्फोर्समेंट एक्टिविटी होती है, जो मिस ब्रांडेड ड्रग है, यही तो सब होता है जी। स्टैंडर्ड ड्रग है, हाँ। उनका कोर्ट केस होता है। तो इन ब्रीफ तो अभी यही बता सकते हैं सर। नहीं तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आपके थ्रू अब लेके चलना चाहूँ, समरी वाइज अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, तो जो अभी का रूल्स, जितने भी इफेक्टिव रूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यस हम ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी। अभी सभी गवर्नमेंट ने ये लगभग कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन कुछ स्टेट्स में है, वो भी समय के साथ आपको चेंज देखने को मिल वो जाएगा। भी समय के साथ चेंज हो जाएगा सर। पहले क्या था ना, एग्जैक्टली। उनका पहले से जो रिक्रूटमेंट चल रहा था, वो बिल्कुल। उसी प्रोविजन को अप्लाई कर देते हैं। और बिल्कुल। उसी में अगर केस हो जाता है, जैसे बिहार में केस हो गया, हाँ, तो उनको रिवर्ट होना पड़ता हटाना है। पड़ा। आ- महाराष्ट्र में केस हुआ, महाराष्ट्र में भी रिवर्ट हो गया। बिल्कुल। महाराष्ट्र में भी अभी 100 सीट आने वाली ड्रग डीआई आने की। वाली है, बिल्कुल, और उम्मीद रही तो शायद इसी साल के अंत तक आपको देखने को भी मिल जाएगी। हाँ ठीक हाँ, है। इसी साल का। तो वो एक अच्छी पोस्ट है, और डेफिनेटली मतलब एक, इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, आप माइंड में ये मत रखिए दैट एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। ठीक है। यस सर। आप अपनी मेहनत करिए, तैयारी करिए, आपके पास ऑप्शन जो है वो आप उनके साइड में रख लीजिए, वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी तैयारी जरूर आप करते रहें। अच्छा, यस सर। कुंदन जी अब थोड़ा सा एक चीज ये भी आता है, लाइक वर्किंग प्रोफाइल होने के साथ साथ यस तैयारी सर। करना, मीन्स पढ़ना, कुछ भी है, ठीक है, थोड़ा एक यस टफ सर। तो होता है, क्योंकि आज की डेट पे आप भी समझते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर हम तो दिन भर कॉलेज में रहते हैं, इतना लोड रहता है कि हम अपने जीपैट की तैयारी नहीं कर पाते हैं। आप तो वर्किंग है, और ऐसी वर्किंग है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है, क्योंकि वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। कभी 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 तो हमें रात के 10 बजे 12 बजे तक भी एग्जैक्टली ऑफिस exactly, रुकना पड़ता है। तो कैसे मैनेज हाँ कर रहे थे? सर, वही है, अपना मेडिसिन का साइड इफेक्ट और बेनिफिट दोनों है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो ब्रेन का फुल यूटिलाइजेशन हो गया। जी जी जी। हमें हमारे पास फोकस उस समय, मेरे पास मात्र 4 घंटे समय होती थी, तो उसमें पूरा फोकस रहता था। करेक्ट। तो पूरा फोकस रहने के कारण माइंड डेविएट नहीं होता था। हम्म। और थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अपना सिलेबस वाइज पढ़ा। थोड़ा करेक्ट। आपका मेनली मेरा 90% ऑफ टाइम कोलोजी में गया सर। जी। और तो फिर आपका कोलोजी ने थोड़ा हेल्प किया। तो फिर मैं बाकी को, फिर कोलोजी का टाइम थोड़ा मैंने मिनिमाइज करके बाकी सब्जेक्ट को अपना टाइम दिया। करेक्ट। तो एज पर सिलेबस गया, तो फिर चीज़ें इजी हो गई। और एग्जैक्ट। आपका क्वेश्चन था,
तो मुझे सिलेबस का प्रॉपर रेफरेंस मिलते गया कि जी क्या जी, चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है। तोड़नी है एग्जैक्टली। हाँ, मेन सर यही जरूरी है कि मुझे क्या छोड़ना है वो सही समय पे पता चल गया। बहुत जरूरी। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को हाँ बोलता हूँ, बेटा हाँ ये मत देखो कि मुझे क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये हाँ। क्लियर करो यस सर। क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि उस- जब तक नहीं वाला नहीं लगाओगे तब तक आप परेशान रहोगे, पजल रहोगे। नहीं तो सर आप 4 साल का सिलेबस आप 3-4 महीने में नहीं खत्म कर सकते, सारा एग्जैक्टली, इतना डीप है। और फार्मेसी इतना मतलब मेमोराइजिंग वाला सिलेबस है बिल्कुल। कि आप कर ही नहीं सकते अगर आप टारगेटेड नहीं हो। तो वही सर टारगेटेड अप्रोच था अपना। मैंने सिलेबस को बहुत टाइम दिया। मैंने आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 2 दिन तक बस सिलेबस ही पढ़ता रहा और ओके, कुछ नहीं, ताकि ठीक है। इस सिलेबस चीज जब का तो भी आए। मैं कई बार बोला हूँ कि इस बार मैं बीपीएससी को इस चीज के लिए पर्सनली धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सिलेबस बहुत क्वेश्चन अच्छा। पेपर रखा ना, यस सर। फ्रॉम द सिलेबस, ना इधर यस। ना उधर, जो लाइन दिया था वहीं से क्वेश्चन। नहीं सर, वहां पे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एक ही था, हम्म, आपका केमोथेरेपी और जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस में वो क्वेश्चन ही नहीं था जो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस दिया था। जी, उसने मैक्सिमम क्वेश्चन वो केमोथेरेपी से उठा के दे कीमोथेरेपी दिया। फार्माकोलॉजी। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए वहां पे। मैक्सिमम जो जहाँ छटे हैं जी जी, माइक्रोबायोलॉजी में ही छटे हैं सर, करेक्ट है, क्योंकि केमोथेरेपी सिलेबस में था ही नहीं। बिल्कुल। और आपका वीडियो में केमोथेरेपी था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कर लिया था। ये मैं आपको बताऊं, जब मैं क्लासेस ले रहा था ना, मैं कीमोथेरेपी हाँ। पढ़ा रहा था, मेरे पास हम्म। लोगों बच्चों ने फोन किया, सर आप कीमोथेरेपी क्यों पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में फार्माकोलॉजी के नाम पे तो सिर्फ जनरल फार्माकोलॉजी दिया हुआ है, तो ये कीमोथेरेपी तो सर है नहीं, लेकिन फिर भी आप पढ़ा रहे हो। मैंने एक ही चीज बोला था, आज पढ़ लो, एग्जाम में तुम्हें इसका डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि माइक्रो को मैंने सिलेबस जब देखा ना, और वो सारी चीजें हाँ। मुझे जो दिख गई ना, तो मैं यही बोला था कि ये सारी चीजें यहाँ से कोरिलेट होंगी। और मैं यस। यही नहीं, मैं गेट वाले जब जीपैट के बच्चे तैयारी करते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ आपको माइक्रो के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है, कीमोथेरेपी पहले बिल्कुल। पढ़ लीजिए, गेट में आपको लाइफ साइंस में वो हेल्प कर जाएगा। यस सर। और क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमें सर क्या है ना, एक आपका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ना चाहिए। अगर आप बिल्कुल, एज ए डीआई एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म नहीं समझते हैं, हमें पर्पज भी समझना चाहिए ना कि आगे हम क्या करने वाले हैं। करेक्ट, क्योंकि अब सर ड्रग एंड कॉस्मेटिक में सारे रूल नहीं थे। जो छत्तीसगढ़ के जो ड्रग इंस्पेक्टर सर ने था वो बताया था कि जो रूल पर्टेन टू आपके वर्किंग है, रूल बिल्कुल, 51, 52, 53, उसको आप पढ़िए। जो करेक्ट, आईपी से रिलेटेड रूल है उसको आप पढ़िए, तो बिल्कुल, वही सब रूल पूछते हैं सर। एग्जैक्टली, और हाँ, तो वो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल, हमें उस तरह का नॉलेज होना चाहिए। जरूरी अगर है, हम कल एज ए डीआई जा रहे हैं मार्केट में और मुझे एंटीबायोटिक पता ही नहीं, एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता नहीं है, तो हम उस पोस्ट के साथ सर जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा भी पढ़ी है जो मुझे बिल्कुल, लगा कि वो होना चाहिए सर। जैसे ब्रांड नेम सिलेबस में था, एक ही क्वेश्चन आया, हम्म, लेकिन मैंने फार्माकोलॉजी के जितने भी क्लासिफिकेशन है, सारे क्लासिफिकेशन का एक प्रोटोटाइप का एक ब्रांड नेम पढ़ा, रटा। मतलब करेक्ट। 200-300 पता नहीं कितने होंगे, सबका रटा। एक ही क्वेश्चन है, लेकिन वो ठीक है, मेरे कंट्रोल में था तो मैंने उसको कंट्रोल किया सर। जो मुझे अब लगा कि उस। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं कि अगर एक बचपन की कहावत है ना, होनहार कूद के पालने में ही पैर दिख जाते हैं, मतलब कुंदन जी उन्हीं में से। ये फर्स्ट रैंक लाना कोई तुक्का नहीं है, बाय द लक नहीं है, ये वो हार्डवर्क वो डेडिकेशन है। अपने वर्क के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के साथ इन्होंने जो डेडिकेशन दिखाया है ना, ये उसका एक फर्क है कि ये फर्स्ट रैंक जो दिख रही है ना, कि हाँ अगर इंटरव्यू में 0 भी मार्क्स आते हैं ना तो भी इनका सिलेक्शन कंफर्म था, ये क्योंकि इन्होंने एग्जाम इतना अच्छा दिया था और वो मेहनत की वजह से। ये जरूरी है। हैट्स ऑफ है इस चीज के लिए कुंदन, बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे जब स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हो ना, तो लिटरली हमें और भी अच्छा लगता है कि नहीं यार, और ज्यादा अच्छा बच्चों के लिए करना चाहिए। अच्छा, एक जी चीज सर। और थोड़ा सा कुंदन जी, इसी चीज की बात जब आती है जैसे जूरिस्प्रूडेंस के लिए, चलो यस यहाँ सर। तो बिहार में तो सब इक्वल डिवाइड हो गया था, 50-50-50 लेके चले तो, यस लेकिन सर। जैसे आपने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया, यस सर। अब तो जूरिस्प्रूडेंस वहां पे कितना आपको लगता है इफेक्टिव या इंपॉर्टेंस होता है और स्टूडेंट्स को उस चीज को करना चाहिए? सर हमारा मेनली जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, और उसके साथ एक रूल है। जी, तो रूल दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, हम्म, लेकिन एक्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, उसमें एक्ट भी पूछ लिया, एक्ट के साथ सेक्शन भी पूछ लिया कि करेक्ट, स्पूरियस कॉस्मेटिक किस सेक्शन में आता है। हाँ, आपका आपको जो कम से कम जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो एक्ट पार्ट है, जिसमें हाँ थर्टी जी, सिक्स 38 सेक्शंस है, जी जी जी, वो आपको अच्छे से होना चाहिए। और जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें वो अंदर और घुसेंगे। बिल्कुल। तो सर ये उन्होंने ये जब चीज जब मुझे वो नयन हाँ। सर की बात याद आ रही है, हमारे इंटरव्यू में बात हो रही थी
तो जी। सर ने यही पूछा था कि ड्रग किस सेक्शन में आती है, तो 3B की बात है, और उसके बाद सर ने तुरंत यही बोला था, अच्छा बताइए मेडिकल डिवाइस किस सेक्शन में आता है। ठीक है, उन्होंने जी सर। सेक्शन पे एम्फसाइज किया था, क्योंकि जी आप सर। वर्किंग है इसलिए आपके लेवल पे उसने जाके पूछे थे। हाँ नहीं सर, अब तो कंपटीशन के लेवल पे भी हो गया है कि वो जी मेडिकल जी, डिवाइस और उनका पूछेंगे अब तो। बिल्कुल रूल बिल्कुल। नहीं पूछेंगे, रूल क्योंकि रूल बहुत डेप्थ में है। हाँ, और लेकिन एक्ट पूछेंगे सर, एक्ट लेकिन सेक्शन एक्ट और में। सेक्शन ये तो चलेगा ही चलेगा, हाँ, इसमें तो आएगा ही ये आएगा। चलेगा। हाँ, करेक्ट है, मतलब एक्ट आपके अकॉर्डिंग सेक्शन। मैं आपके थ्रू अगर जाना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि हाँ, बच्चों को बोलना चाहिए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस पे फोकस, और खास जी तौर पर डीएनसी एक्ट। डीएनसी एक्ट रूल को भूल जाए। जी। रूल में फॉर्म को देखें, हम्म। शेड्यूल को देख ले। फॉर्म में भी सारा फॉर्म नहीं, जो मेनली सेल्स से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। हाँ, हाँ। अब इम्पोर्ट है आजकल का और ट्रेंड चल गया है कि सर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक का पूछते हैं, क्योंकि बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते। अभी इसमें करेक्ट। आयुर्वेदिक का पूछा था यूपीएससी में, जी जी रिटेन जी। में। तो उसको भी देखना है। तो फॉर्म, रूल, फॉर्म, शेड्यूल और अपना एक्ट। बिल्कुल, तो बहुत और जरूरी। प्रॉब्लम ये है सर, सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं, बाकी सब भी एक्ट सब आने लगे हैं। एनडीपीएस एक्ट, डीपीसीओ हाँ एक्ट, हाँ, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। बिल्कुल। मतलब हाँ ज्यूरिस्प्रूडेंस को तो आप हल्के में नहीं ले सकते, उसको आपको ये इंपॉर्टेंस सर। देना पड़ेगा अगर डीआई आपका ड्रीम है। जी सर। चलिए। डीआईएफ का ड्रीम है तो सर, क्योंकि कंपटीशन कट एंड थ्रोट है। अभी बढ़िया। मैं जब आज मार्कशीट रिलीज हुआ है, हाँ हाँ। लोग दो दो नंबर से, एक एक नंबर से साइड हुए हैं। हम्म। तो वो बहुत हार्टनिंग होता है, डिसहार्टनिंग होता है करेक्ट सर है, कि। सोचिए पूरी मेहनत किया और एक नंबर से या 2 नंबर से रुकता है, उस समय सबसे अब ज्यादा हर्ट होता आज है। ही सर मेरे चार पांच दोस्त हैं जो सिर्फ 2 नंबर से कट ऑफ के पीछे रह गए। थोड़ा सा। तो थोड़ा सा लगता है सर। ये तो वही कहे कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये यही बोला जा सकता है। ठीक है सर, बोलना आसान है, लेकिन जिस पे जाता है उसको थोड़ा बहुत बहुत मुश्किल तो बहुत। लगता है सर। उसीलिए मैं कहता हूँ सर, एक नंबर का ही मेरा वो ब्रांड नेम का क्वेश्चन आया, फोर्ट्रान करके ब्रांड नेम का एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके लिए मैंने 200 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन वो एक क्वेश्चन मैंने मिस नहीं होने दिया। बिल्कुल। तो कंपटीशन ऐसा ही है सर आजकल। करेक्ट। 25 सीट्स थी लगभग हमको, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया इसका सेंटर था। कितना कंपटीशन होगा। कुंदन कुमार जी, मुझे तो एक्चुअल लग रहा है कि आपके बारे में हमको शुरू से जानना चाहिए कि लाइक आप कैसे थे स्टार्टिंग से स्टडीज में। स्टडीज में इसमें ठीक था मैडम, मैं मणिपाल से स्कॉलर हूँ। जी। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज से। जीपेट में ओके। भी मेरा, मैंने जीपेट भी क्वालिफाई किया है, जीपेट भी क्वालिफाई किया है, नाइपर भी क्वालिफाई किया है। उसके बाद नाइपर हैदराबाद, अभी जो एनआरआई में टॉप इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने एमएस किया है। और वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था, कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया था। वहाँ का सबसे हाईएस्ट कैंपस प्लेसमेंट मुझे मिला था। मतलब सारे बच्चे में से सिर्फ 2 को सेलेक्ट किया था, एक मैं था और एक लड़की थी। और साथ में मेरा यहाँ भी सिलेक्शन हो गया था, तो फिर गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मैं यहाँ पे ऑप्ट किया मैडम। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता भी है कि आपको लगता है कि आपने जो अपने टाइम पे जीपैट और नाइपर की तैयारी जो किया था, उसका फर्क आगे आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिला? यस सर, श्योरली, क्योंकि कॉन्सेप्ट बन जाता है ना सर, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। करेक्ट है। नहीं तो इम्पॉसिबल था, आप 3 4 महीने की तैयारी में आप ये रैंक लाना इम्पॉसिबल। क्योंकि सबसे बड़ा बात, आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, आपको रिसेप्टर समझ में ही नहीं आएंगे अगर बिल्कुल। आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। करेक्ट। अच्छा, आपको स्टैटिक्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हाँ, का ये होता है ना कि सर जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे, अभी वो से कैसे मुश्किल है करना सर। है? अभी वो मुश्किल है सर। जी। वो एट अ टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि करेक्ट। वैकेंसी कब आएगी पता नहीं आपको। एग्जैक्टली। अगले साल आएगी कि 5 साल के बाद आएगी। और बिल्कुल जिस समय आएगी वो आपको उतना टाइम नहीं देगी कि सब कुछ को आप अच्छे से ग्रैप्स कर ले, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं सर, बिल्कुल। क्वेश्चन इनडायरेक्ट आ रहे हैं। जैसे कि आप फॉर्म ही आप पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग, वो पूछेगा आयुर्वेदिक से ड्रग। हम्म। क्वेश्चन हमेशा ऐसा पूछ रहे हैं कि जो जो लगे नहीं, जैसे हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में किस में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ये पूछ देंगे। और जो जो थोरोली ग्रैप्स नहीं कर सका है, हाँ उनको तो कॉन्सेप्चुअल। लगेगा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में ज्यादा आता है। तो वो ऐसा ऐसा पॉइंट ही हिट करते हैं ना कि जो एक्सेप्शन हो। हाँ। मेजोरिटी ऑफ केस में एक्सेप्शन हिट, और वो एक्सेप्शंस को आप तभी पकड़ पाइएगा जब आपके पास बेसिक सिस्टम थॉरली हो, आपने रीड किया है सब सारा चीज को। थोरोली रीड किया हो। एग्जैक्टली। शॉर्टकट नहीं चलेगा सर। शॉर्टकट से आज के जमाने में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता। कुंदन जी, एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ, लाइक थोड़ी पर्सनल में भी हो सकती है। कहते हैं ना, हर एक कामयाब इंसान के पीछे कुछ ना कुछ, लाइक कोई ना कोई, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, कोई ना कोई एक रहता है साथ में। आप किसको लाइक अपना ये डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी कामयाबी। मैडम एक्चुअली मैं वर्किंग तो हूँ भी, मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं। एक ओके, 7 साल ग्रेट। का है और एक छोटा 3 साल का, वो बहुत शैतान है।
तो मेरी वाइफ ने बड़ा सपोर्ट किया कि एग्जैक्टली। उनको संभाले रखा, मुझे पढ़ने का टाइम दिया, तो मैं उन्हीं को डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि अकेले पूरा घर मैंने उन पे छोड़ दिया था। बाकी मैं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहता था, जी जी जी। ऐसा भी नहीं है कि मैं पापा मम्मी के साथ में रहता था, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं सर उन्हीं को नहीं, डेडिकेट नो करता डाउट, हूँ। मैं इस चीज के लिए हमारी पूरे टीम की तरफ से सिर्फ आपको नहीं, आपके बेटर हाफ को भी उतनी ही बधाइयां हैं, क्योंकि नो डाउट जितना जी सर। सपोर्ट जी सर। साथ का नहीं होगा ना तब तक पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो नहीं उनको हो भी ये सकता सर। बहुत बहुत बधाई हो, है ना, जरूर हमारी तरफ से कन्वे करिएगा। ठीक है। जी सर, और थैंक यू सर। डेफिनेटली ऐसे पार्टनर अगर रहे ना तो डेफिनेटली सफलता दोनों को ही मिलता है, एक को नहीं कभी होता है। यस सर। एक चलिए। को पॉसिबल ही नहीं था सर, बच्चे को संभालना, खास करके 3 साल के बच्चे को संभालना इम्पॉसिबल है बहुत सर, मुश्किल बिल्कुल हो ही नहीं एग्जैक्टली सकता चीज। इम्पॉर्टेंट नहीं, गुड। आपका जो डेडिकेशन है एक्चुअली, और जो सपोर्ट आपकी वाइफ का आपको मिला है, उसके लिए है। जरूर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। और आपने जो लाइक थैंक यू मैडम। मेंटेन किया, लाइक आपने एनी हाउ हर, मुझे लगता है ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन हमेशा आपके साथ रही होगी जहां पर आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि मुझे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, लाइक कुछ चीजें मिस हो रही है। वो भी हम चाहेंगे कि आप एक बार जरूर से शेयर करें कोई ऐसा इंसिडेंट, लाइक जहां पर आपको लगा हो कि नहीं ये मैंने मिस कर दिया, और आज उस चीज की खुशी हो रही हो आपको कि नहीं ये मैंने उस समय इसलिए सेक्रीफाइस किया तो आज मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। मैडम खुशी तो नहीं कहूंगा कि अभी खुशी खुशी हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। जैसे अभी मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा दिल्ली में पोस्टिंग था, तो बिल्कुल। मैंने ना उनको दिल्ली घुमा पाया। अभी मुंबई में पोस्टिंग था, तो मैं उन्हें मुंबई भी नहीं घुमा पाया। घर में बहुत सी शादी फंक्शंस होते हैं, तो अटेंड नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है मैडम। मैं इस चीज पे जरूर ये कहना नथिंग चाहूँ, कहते कम्स हैं ना नथ नथ कि अपने हाँ। बेबी का बचपन अगर आप हाँ। एंजॉय नहीं किए हो तो वो कभी हाँ। वापस नहीं आता है, वो मिस ही जी सर। रहता है। उस चीज इसी को कभी रहता है। बदला नहीं जा सकता लेकिन है। ठीक बट है, उनके बेटरमेंट के लिए ही है सर। एग्जैक्टली, बट यही बात है कि आज अगर हमने जो किया है ना, इससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको बेनिफिट होने वाला है। ठीक यस है। सर। और बस ऊपर वाला उनको और अच्छी चीजें प्रोवाइड यस करे। सर। आप अपने लाइफ में ऐसे ही आगे ग्रो करते रहें। हमारी यस पूरी सर। टीम की तरफ से वंस अगेन आप सभी को, आप पूरे आपके पूरे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। कुंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई थैंक यू होप सर। हम फिर से कभी कनेक्ट करेंगे और यस स्टूडेंट्स को सर। गाइड करने के लिए जरूर कंटिन्यू कनेक्ट यस रहेंगे। सर। यस सर। थैंक यू। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैडम।